ना कि उन लोगों को मिले जिन्होंने ऑलरेडी फिल्में बनाई। मेरा ये सोचना है, वो भी बनाए, लेकिन नई जनरेशन को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है भाषा को अपलिफ्ट करने के। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में सबसे इजी काम है किसी चीज़ को भी क्रिटिसाइज करना। आप टेबल पे बैठ के किसी को क्रिटिसाइज करो, मैं सरकार को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं फिल्म मेकर नहीं बन सकूंगा। मैं इस पॉलिसी से पहले भी फिल्म मेकर था, ये पॉलिसी नहीं बनती तब भी फिल्म मेकर। मैं सवाल पे आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। तो हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से कि एटलीस्ट कम से कम कोई शख्स आया तो सही सामने जिसने इस बारे में सोचा कि एक फिल्म पॉलिसी अगर अदर यूनियन टेरिटरीज या अदर स्टेट्स में है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि कई बारी एक कम्युनिकेशन गैप, मैं इसको कहूंगी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसमें कुछ चीजें जो पॉलिसी में होनी चाहिए थी रीजनल फिल्म मेकर्स के लिए वो शायद कहीं लैक कर रही हैं। लेकिन वो इतना बड़ा इशू कोई नहीं है, उसको अमेंड किया जा सकता है। और मुझे इस बात का श्योरिटी है कि पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनको अब तक इस बात के बारे में भी जानकारी हो चुकी होगी और इस पे उन्होंने कार्रवाई शायद शुरू भी कर दी होगी जबकि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। जैसे हमारे रीजनल फिल्म्स के लिए, मैं एक बात जिसके बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हो रही थी कि रीजनल फिल्मों के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्योंकि सबसे पहले जो फिल्म पॉलिसी बनती है वो रीजनल फिल्म्स के लिए बनती है और रीजनल फिल्म्स के साथ रीजनल फिल्म मेकर्स को मौका मिलता है। लेकिन अगर इसमें इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया कि नहीं, पहले एक इंटरनेशनल अवार्ड होगा, उसके बाद सब्सिडी रीजनल फिल्म मेकर को मिलेगी उस फिल्म के लिए, या उसके पास ओटीटी का सर्टिफिकेट होगा। ओटीटी का सर्टिफिकेट हमारे पास तभी होगा जब यहाँ पे फिल्में ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। जब हमारे पास, देखिए, पहले भी जब फिल्में बनती थी तो थिएटर नहीं मिलता था रीजनल फिल्म मेकर को। अब अगर ओटीटी है तो हमारे पास अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट कहेंगे कि वो उस बारे में सोचे कि जहां हम अपनी फिल्में बनाएं। अब जब बात जम्मू की आती है तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रीजनल सिनेमा। तो रीजनल सिनेमा में ऑलरेडी जो इस पॉलिसी में ऑलरेडी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर कोई सामने आता है तो सबसे पहले दिमाग में उसकी ये चीज़ आती है कि मुझे रिकवरी कहाँ से होगी अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो उस रिकवरी कहाँ से होगी, उसके लिए थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अब बाहर से सलमान खान फिल्म्स आ जाए या यश चोपड़ा फिल्म्स आ जाए तो उनको सब्सिडी नहीं चाहिए, जितनी सब्सिडी मिलेगी, हाँ, जितनी उनको सब्सिडी मिल रही है यहाँ से उससे ज्यादा तो उनका एक दिन का खर्चा है। सब्सिडी देखो तालमेल नहीं। देखो, हम लोग ये मानते हैं कि जो एक पॉलिसी पहले नहीं थी, एटलीस्ट वो पॉलिसी तो आई। आज से अगर 2 महीने पहले की बात करते तो कुछ भी नहीं था। आज हम बात करें क्योंकि एक पॉलिसी आई तो इस पॉलिसी में अमेंडमेंट हो सकती है, तो हमें समर्थन करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए इसका।